नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सबसे प्रथम जिस इस विश्व के शास्त्र जिनके वजह से हमें ये धर्म प्राप्त हुआ, वैसे हमारे विश्ववंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध, उन्होंने सुव्याख्यात किया हुआ सद्धम्म, और जिस सद्धम्म पे जो आरूढ़ होके अपने सभी दुख से मुक्त होके उस धम्म का प्रचार प्रसार किया, ऐसे भिक्षु संघ, बुद्ध धम्म संघ, इस विशाल तीन रत्नों को प्रथमता त्रिवार वंदन करता हूँ। और जिनके वजह से हमें ये तीन रत्न प्राप्त हुए और जिनके वजह से हमें आज स्वतंत्रता पूर्व जीने का अधिकार मिला, ऐसे परमपिता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको भी नमन करता हूँ। और जिस जिस महापुरुषों ने जाति अंत्य की लड़ाई लड़कर अपना जीवन समर्पित किया, उन सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना, और उनको कार्य पर अखर के सांस पर समर्पित रहता हूँ। और जिनके वजह से मुझे ये सद्धम्म प्राप्त हुआ, ऐसे मेरे गुरु आचार्य, उनको भी त्रिवार वंदना करता हूँ। आज इस पवित्र वर्षावास काल में हम बुद्ध कौन है, ये बुक्स पढ़ने वाले हैं। तो जो भिक्खु ज्ञानानंद जी महास्थविर जी ने इसको लिखा है, तो जिनके वजह से हम यहाँ पर इस बुद्ध को ने ये मालिका शुरुआत कर रहे हैं। वैसे जिनकी वजह से पूज्य भिक्खु परमानंद पंत जी, उनको भी त्रिवार वंदना करता हूँ। और सभी जुड़े हुए श्रद्धावान बौद्ध उपासक एवं उपासिकाएं, आपके सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। और इस बुद्ध को ने इस पुस्तक को प्रवचन मालिका को शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले ये कहूँगा कि ज्यादातर मैं हिंदी में बात नहीं करता। पहली बार ही प्रवचन वगैरह हिंदी में बता रहा हूँ, तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अच्छी तरह से मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए और मेरी हिंदी समझ कर लीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस गाथा है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि धम्मो ही वा सेठो दिनसेस्मि दिठे चैवे धम्मे अभिसंपरायच्च। भगवान बुद्ध वासेटा से बताते हैं इस लोक में तथा परलोक में जनता के बीच धर्म ही श्रेष्ठ होता है। इस गाथा के भगवान बुद्ध की यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले हम जिन्होंने ये बुक्स लिखी है उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पूज्य भिक्खु ज्ञानानंद जी महास्थविर श्रीलंका के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर महामेवना के संस्थापक है। उनका जन्म 1961 में श्रीलंका के तिरुपतगोड नगर में हुआ था। वे 17 वर्ष के आयु में ही वहां के प्रमुख भिक्खु आचार्य सुमेधकर थेरो के पास प्रवचन लेकर बौद्ध भिक्खु बन गए। और श्रीलंका के मंदिर में पारंपरिक बौद्ध शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त करके बाद में वह श्री जयवर्धनपुरा विश्वविद्यालय में सिंहली कौशल डिग्री के लिए अध्ययन करने लगे। तभी उन्हें पाली भाषा में लिखित भगवान बुद्ध का शुद्ध धर्म पढ़ने का दुर्लभ और अप्रत्यक्ष अवसर मिला, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मंदिर को जीवन त्याग दिया और जंगल के आश्रय तथा कुटिया में रहते हुए पूरे लगन के साथ धर्म का अभ्यास करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और अभ्यास 10 साल तक उन्होंने जंगल में रहते हुए अध्ययन अभ्यास वगैरह किया। और हिमालय पर्वत तथा श्रीलंका के घने जंगलों में रहते हुए धर्म का अभ्यास किया। उन्होंने कई
अनुभव को प्राप्त किया। बनते ज्ञानानंद महाथेरो जी ने अपने इन्हीं कई वर्षों के साथ तथा अनुभव के साथ 14 अगस्त 1999 में महामेरुना बौद्ध मंदिर की शुरुआत की। श्रीलंका के विभिन्न हिस्सों में जा जाकर धर्म प्रवचन देकर तथा विभिन्न धर्म कार्यक्रमों का संचालन करते उन्होंने बौद्ध शासन के प्रति लोगों के दिलों में विशेष श्रद्धा जगाई। बनते ज्ञानानंद जी महाथेरो जी ने भगवान बुद्ध के पवित्र वचनों को सबसे सबके सामने प्रकट करने के लिए उनकी शिक्षाओं पे आधारित 300 से ज्यादा किताबें लिखी, सिहेली भाषा में लिखी तथा अंग्रेजी भाषा में भी उनका कई किताबें प्रकाशित हुई है। सारे धार्मिक पुस्तकों के साथ साथ उनके धर्म चर्चा और बौद्ध वंदना के वीडियो भी, डीवीडी भी उपलब्ध है, जिसके साधारण जन तक बहुत कल्याण हुआ उसका। उसके अतिरिक्त बनते ही ज्ञानानंद महाथेरो जी ने पूरी सुत्त पिटक को ही सरल सिंहली भाषा में अनुवाद कर दिया ताकि जीवन किसी भी दौर से गुजरने वाले लोग इसे पढ़ सके। मतलब ऐसा उनके जीवन चरित्र है। उन्होंने किसी प्रकार प्रवज्ञा ग्रहण की और उसके बाद उन्होंने इतने साल तक धम्म का अध्ययन किया और ये धम्म का अध्ययन करते हुए उन्होंने त्रिपिटक जब उनको मिला तो त्रिपिटक का पूरा अनुवाद जो है वो सिंहली भाषा में उन्होंने किया है। इतना महान ऐसा कार्य करते हुए लोगों के सरल तरह से धम्म समझने के लिए बहुत सारा योगदान दिया है। पूज्य भिक्खु ज्ञानानंद जी महाथेरो जी ने उनको त्रिबार वंदना करता हूँ। तो उन्होंने जो लिखा हुआ पुस्तक है बुद्ध कौन है, तो उसके हम प्रस्तावना यहाँ पर समझेंगे। तो बुद्ध कौन है, यह पुस्तक बाजारों में, जैसे बंटी जी ने बताया है, बाजारों में अनेक पुस्तक उपलब्ध है और उस पुस्तक में लोगों को पसंद भी आती है क्योंकि उसमें मनोरंजक कथाएं होती है और मनोरंजक कथाएं हमें पढ़ने के लिए बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं। मगर भंत जी कहते हैं कि ये पूरी किताब त्रिपिटक के आधार पर बनाई गई है, लिखी है। इसमें कोई भी मेल जोल नहीं, मनोरंजन के लिए कोई भी यहाँ पर मन से कोई भी डाला नहीं है। त्रिपिटक के आधार पर ही इसको लिखा है और इस पुस्तक में 3 भाग है। तो पहला भाग है कि भगवान बुद्ध के जीवन का वर्णन है, भगवान बुद्ध ने बताया हुआ धम्म का ज्ञान है। और तीसरा जो भगवान बुद्ध के ज्ञान को जिन्होंने अपने जीवन में धारण करके सुख शांति पाई, उनका भी वर्णन यहाँ पर है। और तथागत बुद्ध का जन्म इसी भारत में हुआ, इसी भारत में होकर अनगणित लोगों ने उस धर्म को धारण करके अपने जीवन को एक उच्चतम अवस्था तक लेकर गए और लेकर जाने के बाद सुख शांति से जीने लगे। और जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक है, उन्होंने भी 9 देशों में ये धम्म भेजा है। मगर क्या हुआ, इस भारत से पूर्णतः धम्म लुप्त हो गया। पूरे भारत में अधर्म छा गया, अंधेरा छा गया। और इसका हम अभी भी देख सकते हैं इसी तरह है। तो जब असित मुनि ने जब सिद्धार्थ के भविष्यवाणी कथन की थी, तब राजा भयभीत हो गया था कि मेरा पुत्र अब संन्यास लेगा और उसके बाद वो चला जाएगा। ऐसा मन में विचार रखते हुए राजा उन्होंने सिद्धार्थ को बहुत सुख से रखा, इतने सुख से रखा, बहुत उसकी सेवा करने के लिए, बहुत उनकी देखभाल करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कर चुकी कर रही होती, करके रखी होती है। तो फिर भी सिद्धार्थ को वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति एवं श्रम दिखा पड़ता है। उसके बाद वो ग्रह त्याग कर 6 साल तक कठोर तपस्या करते हैं, हर परिश्रम करते हैं। उसके बाद जब समझ में आता है कि उनको मैं 6 साल तक तपस्या करा, उसके मुझे कोई बोध नहीं हो रहा, तब वो मध्यम मार्ग का अनुसरण करते वो सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं। जैसे कि बोधिसत्व ने सबसे पहले जो रोगी व्यक्ति वगैरह दिख, उनके मन में व्याकुलता निर्माण हो गई, इस संसार में इतना दुख क्यों है, इसका कारण क्या है, इसके ढूंढने के लिए गए। तो वर्तमान जीवन में अभी हम फिलहाल बहुत सारे मृत्यु लोग
मृत्यु व्यक्ति देखते हैं, बूढ़े व्यक्ति देखते हैं, मगर हमें वैसी प्रतिज्ञा नहीं जागती। इसका कारण क्या है? थोड़ी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि इस संसार सब अनित्य है, सब नित्य है, सब शाश्वत है, ऐसा हमें लगने लगता है। इसकी वजह से हम इस भवचक्र में गिर पड़े हैं और भवचक्र में फंसे हैं। तो उनका ज्ञान एक दर्पण की भ्रांति है। जैसे कि हम दर्पण देखते हैं, तो दर्पण देखने के बाद हमारे चेहरे पर, हमारे काया पर जो कुछ मट्ठी वगैरह लगे हमें दिखाई पड़ते हैं, उसी भ्रांति ये ज्ञान होता है। इसके लिए हमें प्रज्ञा जगानी होती है। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा कि क्या नष्ट करने से मैं सुख से सो सकता हूँ? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि तुम क्रोध को नष्ट करने से सुख से सोते। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, उसको बहुत संतुष्ट प्राप्त हुआ, और संतुष्ट प्राप्त होने के बाद वो कहने लगा, अंधेरे में रहने वाले को जैसे दीप प्रज्वलित करना और भटके हुए को रास्ता दिखाना, ढके हुए व्यक्ति को, ढके हुए चीजों को खुला करना, ऋषि भ्रांति आपने मुझे पूर्णतः ज्ञान दर्शन किया है, और यही ज्ञान मेरे जीवन में बहुत उपयोगी है। भगवान बुद्ध का जीवन अद्भुत एवं निर्मल था। इस पुस्तक में उनके वैराग्य की छवि भली प्रकार झलकती है। मनुष्य के प्रति असामान्य करुणा उनके दिल में थी। मानव के सत्य को सत्य का बोध कराने के लिए उन्होंने जो अलौकिक ज्ञान का राज्य खोला, सामान्य लोगों को बड़ा ही अद्भुत है। उस अलौकिक ज्ञान का राज इस पुस्तक में दर्ज दर्ज किया गया है। बंटी जी ने बताया कि जो भगवान सम्यक संबुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका राज इस पुस्तक में एक खोल खोल दिया है, तो आप ज्ञान को जान सकते हैं। बुद्ध ने इन्हें कई वर्ष सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त किया। वो उस सर्वज्ञता ज्ञान को 18,000 सूत्र से कहना बताना, यह हम सबको चौंका चौंका देने वाली बात है कि जो भी त्रिपिटक में शुद्ध वगैरह है, उससे शुद्ध के माध्यम से ये बता रहे हैं, तो ये बहुत चौंका देने वाली बात है। ऐसा प्रस्ताव में आता है। बुद्ध के शिष्य का मन कैसा था, विचरण कैसा था, कैसे उन्होंने ज्ञान का बोध किया, कैसे अपने मन की गंदगी को मिटाने सक्षम रहे, आप इसमें ये भी जान सकते हैं। जैसे कमल पर जब सूर्य की किरण गिर जाती है, तब कमल खिल जाता है। उसी तरह जिसका चित्त परिपूर्ण हो गया है और जिस पर भगवान सम्यक संबुद्ध का ज्ञान की किरणें पड़ गई, उसको भी सुख शांति प्राप्त हुई। उसी तरह वैसे वृक्ष बिना भेदभाव के सबको छाया प्रदान करते हैं, पानी सबको भी भेदभाव में पानी देते हैं, नदी सबके मल को धो डालती है, किसी का भेदभाव नहीं करती, वर्षा उसी प्रकार बरसती है, सबको भिगा देती है। और उसी प्रकार भगवान बुद्ध का ज्ञान किसी भी भेदभाव को नहीं मानता, भेदभाव को खत्म करता है, और सबके लिए अमृत ज्ञान गंगा बहाता है। किन कर्मों के फलस्वरूप कोई मानव दीर्घायु और कोई अल्पायु, सुंदर कुरूप, अमीर गरीब, कुलवान कुलहीन, रोगी स्वस्थ, प्रतापवान प्रतापहीन होता है, इसका विश्लेषण तो इस पुस्तक में विस्तृत तरीके से बताया है। मनुष्य के भीतर भवसागर में भटकने के लिए अनेक प्रकार की जो सूक्ष्म कड़िया है, उसे पहचान कर, मतलब जो कई चीज है, जैसे कि हमारे जीवन में हम सुंदर है, कुरूप है लोग कोई, उसका भी वर्णन यहाँ पर आया है। और तोड़ने का जो उद्भवन तरीका बताया है, तो वह सामान्य मनुष्य की विचारधाराओं से परे है। उसको तोड़ने का जो तरीका है वो सामान्य लोग से बहुत परे है। और इस पुस्तक में उनके जीवन चरित्र के साथ साथ ज्ञान को दर्शाया गया है, ताकि लोगों को उन ज्ञान के अपने मन में आने वाले लोभ क्रोध मोह के काबू पा सके। इस पुस्तक को लिखने का केवल यही मकसद है कि कम से कम भारतीय जान सके कि वास्तव में बुद्ध कौन थे, उनका मार्ग क्या था, कैसे उस मार्ग से देव मानव का कल्याण साधा। तो इसी प्रकार हम ये प्रस्तावना देख रहे हैं, और प्रस्तावना यहाँ पर समाप्त होती है। तो
पूज्य भिक्खु ज्ञानानंद जी, महास्तबेर जी ने बहुत परिश्रम करके इस भारत में जो अ, अंधेरा छाया था, उस अंधेरा को मिटाने के लिए और प्रकाश लाने के लिए, जैसे त्रिपिटक में से ये सुंदर ऐसी किताब इस भारत को अ, सभी श्रद्धावान लोगों के लिए यहाँ पर उन्हें लिखा है। और ये इस पुस्तक का एक बड़ा ही विशेष है कि इस पुस्तक में किसी भी प्रकार की मेल-जोल न मिलाते हुए कोई-कोई व्यक्ति जो बुक्स लिखता है, तो अपने मन से भी कुछ ट्रांसलेट वगैरह करके डालता है। मगर इसमें खूब सुंदरतापूर्वक त्रिपिटक के सार से यहाँ पर पूरा लिया है। जैसे कि संकेत सूची में उन्होंने वर्णन किया है कि कहाँ-कहाँ से लिया है। तो अंगुत्तर निकाय, सुत्त निकाय, मध्यम निकाय, दीघ निकाय, जातक कथा, सुत्त निपात, इतिवृत्त, उदान पाली, बुद्ध वंश, थेरी उपादान, विमानवत्तु, महानिदेश और विनय पिटक से भी लिया है। तो चुलवग्ग पाली, महावग्ग पाली। और कहा है कि इसमें इस ग्रंथ में जो भी हमें कथाएँ दिखती है, ये पूरी तरह जातक से ली गई है। तो इतना सुंदर ऐसा हमें ये ग्रंथ उपलब्ध करके दिया है। तो आज के हमने बुद्ध जी का अ, जीवन लेख देखा है, लेखक के शब्द देखे और प्रस्तावना भी पढ़ी है। तो अब हम देखेंगे बुद्ध कौन है? तो बुद्ध वास्तव में हम समझेंगे कि हम आधुनिक तकनीक के साथ नई दुनिया में प्रवेश किए हैं। तरीके करने वाले लोग हैं। प्रवेश किए, तरीके के करने वाले लोग हैं। यानी कि इस नई दुनिया में हम एक नई सोच रखने वाले लोग हैं। और ये बोल आजकल के लोग हमेशा डींग भागते रहते हैं, जबकि मानव जाति के लिए तो गुजरा हुआ इतिहास ही कभी ना एक अनउलझी पहेली पहेली बन गई। जैसे कि हर कोई व्यक्ति जो इतिहास बीत गया है, जो भूतकाल हो गया है, उसके माध्यम से डींगे हाँकते हैं, भविष्य के डींगे हाँकते हैं, हालाँकि उन्हें कुछ ही पता नहीं होता है और उसका अनसुलझी ऐसी कहानी बन चुकी है। इसके अलावा भविष्य के बारे में भी लोग वैसे ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, परंतु बीते हुए लंबे समय या अनंत कल्प के अतीत के बारे में मनुष्य कुछ ही नहीं जानते हम, बीते हुए कल्प के वगैरह बारे में। तो इसके लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बीते हुए अतीत में अनेक कल्प, अनेक युग, अनेक समृद्ध सभ्यताएँ समय-समय पर आई और गई। इस विचित्र मनुष्य लोक में अलग-अलग तरह के लोग भी जन्म लेते हैं, दुःख भोगते हैं और मर जाते हैं। महान सम्राट और महासम्राट, शबूर कवि, श्रेष्ठ विद्वान, लोकप्रिय कलाकार और शानदार विचारक जैसे लोग समय-समय पर दिखाई देकर गायब हो जाते हैं। इस तरह जन्मने और मरने वाले की तादाद इतनी अधिक है कि कोई इसे गिन नहीं सकता और ही इसका अनुभव लगा जा सकता है। इंसान कितना भी काबिल क्यों ना हो, फिर भी हम आम तौर पर हर इंसान में ये देखने का मिलता है कि जैसे तीव्र इच्छा, अप्र अप अ अतृप्ति, निराशा, लोभ, क्रोध, मद, मान, जलस, घृणा, विषमता, झूठपना, काल्पनिक, अभिमान, क्रूरता, प्रतिशोध, विश्वासघात, सबके बीच अलग दिखने की आशा आदि इन विचारों के लोग अलग नहीं हुए। इससे अलग नहीं हुए हम। हमें हमारे मन में ऐसा विचार घोरता ही है, बढ़ता ही जाता है। और इसी उलझे हुए मनोभाव से व्याकुल होते हुए भी इंसान उनके बीच जीवन को धीरे-धीरे विकसित करने के लिए इस इतने समय के परिश्रम कर आ रहे हैं, फिर भी अब तक वो उसे पूरा नहीं कर सके। मतलब इनको मिटाने के लिए बहुत सारा परिश्रम किया है, मगर वो उसे खत्म नहीं कर सके। अभी भी अनेक सूत्र की खोज में लगे हैं। बहुत सारे सूत्र की खोज में लगे हैं। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी नई योजनाएँ बनाई जा रही है, अभी भी समस्या उलझी नहीं, अभी बहुत कुछ करना शेष है। लगता है जिसे इसका अंत ही नहीं ऐसा लगता है।
इसके साथ ही लोग भौतिक जगत में हमेशा अ, उच्चतम लाभ पाने की सोच में रहते हैं। इसके लिए वे दृश्य, अदृश्य, सजीव, निर्जीव आदि स अभिवस्तुओं को अपने अधीन पर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए रहते हैं, जिसके लोगों ने निरंतर मुकाबला, संदेह, एक-दूसरे के प्रति अविश्वास, निर्दयता दिखाई पड़ती है। तो ऐसा हमारा जीवन का, मनुष्य का स्वभाव होता है और हमें आज भी ये स्वभाव दिखता है। तो मनुष्य को भी दुःख भोगता है। तो उसमें ही अधिकर स्वयं के लिए कहा ही फल होता है। वे लोग अपने ही विकारों के कारण मनपसंद कर्मबंध जमा कर लेते हैं, चेतना नाम की अ, नोक पर। यानी कि अपने मनपसंद हम कर्म करते हैं, उसके कारण ही हम अ, भूत, भविष्य और वर्तमान में दुःख भोगते हैं। अपने मैं अपने शरीर और मन और वाणी से कर्म करके स्वयं को भविष्य खुद ही रचता हूँ, पर वे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं। यही चीज़ सही तरीके से नहीं समझ पर करने से असमर्थ हो जाए, तो वे लोग ऐसे पथभ्रष्ट हो जाते हैं कि बचने का कोई विफल ही नहीं होता। यानी कि वाणी और मन से जो दुष्कर्म करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये दुष्कृत्य है, ये ऐसा है। तो इसके कारण वो जाल में फँस जाते हैं और इसी दुनिया की वास्तविकता को पहचान कर बिना भटके हुए तीव्र स्मृति के साथ अविश्वसनीय तरीके के सभी सीमाओं को लांघ कर दृढ़ता के साथ अपनी अभिलाषाओं पर परिपूर्ण रूप से विजय पाकर एक अति विशेष मनुष्य लोक के बीच उत्पन्न हुआ, जिसको आश्चर्य मनुष्य कहा गया। आश्चर्य मनुष्य वही है, यह जीवन गाथा उसी अद्भुत व्यक्ति के बारे में लिखी है, मनुष्य के बारे में लिखी है। तो बताते हैं कि जो आचार्य मनुष्य ने जो ज्ञान प्राप्त किया और उससे लोगों को जो ज्ञान दर्शन दिया, तो उनके प्रति बहुत उपासिताएं, भिक्षु, भिक्षुणियां, बाकी इतर संप्रदाय मानने वाले सभी लोग तो उनके प्रति बहुत स्नेहतापूर्वक उनको वंदन करते थे, उनका नाम लेते थे। जैसे उन्हें कोई भगवान कहता था, बंदे कहता था, सुब्रतो कहता था, महावीर कहता था, चक्खुमा कहते थे। ये ज्ञान की आग दिखाने वाले शास्ता कहते थे, बुद्धो कहते थे और ब्राह्मण तो समनो भोगी कहते थे। और शाक्य कुल के जो उनके नातलग है, उन्हें शाक्य मुनि कहकर पुकारते थे और ऐसा भी कहा है कि जो देव है उन्हें मारिस कहकर पुकारते थे। आचार्य मनुष्य का एक पीपल वृक्ष की छाया में ध्यान समाधि बढ़कर बुद्ध को प्राप्त करने में सक्षम हुआ मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार है। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा कोई दूसरा चमत्कार नहीं होता, ये किसी देवता का वरदान है। यानी कि जो बोधिसत्व ने सिद्धार्थ बोधिसत्व ने जो बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया, ना परिश्रम किया, किसी का वरदान नहीं है ये, बल्कि स्वयं के ही विशेष प्रज्ञा द्वारा उत्पन्न किया हुआ अद्भुत बोध है। यह एक विस्मय चमत्कार है, बड़ा विस्मित किंतु एकदम सत्य है। ये सत्य है, हमें आज भी दिखाई देता है। जैसे कि अ, जब समीर समृद्ध के जो विहार है, चैत्य है, जब वो नहीं थे, उसका उत्खनन नहीं हुआ, तभी अ, धर्म का प्रचार हो रहा था। वो बुद्ध को जानते थे कोई-कोई लोग। तो उनको कैसे जानते थे? कि काल्पनिक तौर पर एक इनकी काल्पनिक कथाएँ बनाई है। ऐसा कहकर जैसे कि अनेक देवता लोग वगैरह मानते हैं, जैसे कि उनको भी काल्पनिक कहते हैं, जैसे कि बुद्ध को भी काल्पनिक समझा जाता है। मगर क्या है? ये सत्य है। कब सत्य पता चला? जब अलेक्जेंडर निकम ने जब उत्खनन किया, तो बुद्ध का अवशेष वहाँ पर मिलना शुरू हुआ। उससे पता चला कि बुद्ध एक सत्य यहाँ पर हो चुके हैं। वो बुद्ध कोई काल्पनिक नहीं है, बुद्ध कोई ऐसे कल्पना से बनाए हुए व्यक्ति नहीं है, वो वास्तविक में हुए है। लेकिन ये चमत्कार सभी लोगों के लिए असंभव है। यानी कि बुद्ध बनना ये चमत्कार तो
भगवान सम्यक संबुद्ध के प्रति हुआ है, ये सभी के लोग शक्य नहीं। यदि ऐसा होता तो समय-समय पर ये चमत्कार बार-बार होना चाहिए। जैसे कि ये शक्य होता, बार-बार ये चमत्कार होता। अ, सभी को सामान्य तौर पर सुनने या देखने का मिलना चाहिए पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये अत्यंत दुर्लभ है, जो शायद ही कभी कल्प-कल्प के बाद होता है। इसे केवल वही व्यक्ति साक्षात या प्राप्त कर सकता है, जो इसके लिए पूरी तरह से समर्पित हो। यानी कि हर व्यक्ति के हर व्यक्ति के लिए ऐसा कर चमत्कार होता नहीं है। तो कई कल्प-कल्प के बाद एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो दुःख से मुक्त होता है। ऐसा है। यदि उस व्यक्ति ने बुद्ध को साक्षात्कार अकेले ही जीवन बिता दिया होता, तो उसके जीवन में संक्षिप्त कुछ विशेष कहा भी जाता तो केवल उसके बारे में होता। अगर उन्होंने ज्ञान नहीं बताया होता तो उनके बारे में ही कहा होता। लेकिन बुद्ध को साक्षात्कार इस आचार्य मनुष्य ने पूरी दुनिया को सच्चाई का मार्ग दिखाया। लोग जिस दुख दुखदायी बंधन से जकड़े थे, उसे उन्हें मुक्ति दिलाई। ये जो हम बंधन में जकड़े हुए हैं, वो सम्यक संबुद्ध ने हमें प्रज्ञा देकर अनगणित लोगों को दुःख से मुक्त किया है। तो इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को जिस तरह समर्पित किया, वो बेहद आश्चर्य है। इसलिए बुद्ध की घटना तथा उनकी महान करुणा देवता सहित सभी प्राणियों के दिल को भा गई। न केवल प्राणियों के दिल को धड़कन धड़कने के बल्कि महापुरुष बहती नदियाँ, फूलते फूलते पेड़, गुनगुनाती हवा, मंडराते बादल ने भी उनकी करुणा को महसूस किया। सच में ये एक अद्भुत है। जैसे कि मनुष्य ने ही उनको अनुभव नहीं किया, तो प्राणी ने भी किया है, पेड़-पौधों ने भी किया है और इस पूरे ब्रह्मांड ने उन करुणा को पाया है, जाना है। उनकी सारी यात्रा बहुत ही खास और लंबी है, परंतु वो जिस रास्ते पर चलते थे, वह कोई सरल रास्ता नहीं था। बहुत ही कष्टमय, काँटों से भरा एक बेहद वो दुखा रास्ता था। खास बात तो ये है कि उस रास्ते की जारी रखने के लिए उनके पास बहुत साहस और असमा असाधारण प्रज्ञा असाधारण प्रज्ञा थी, जो बुद्ध की प्राप्ति के लिए उन्हें बहुत बड़ी मददगार साबित हुई। क्या ऐसा मनुष्य के बारे में जानना हमें इंसानों के लिए एक अद्भुत प्रेरणा नहीं? मतलब बंदिश जी ने बताते हुए कहा कि एक इतना अद्भुत मनुष्य है कि जिसके वजह से इतना मनुष्य को उसके जीवन में जीने का एक जीवन जीने का तरीका मालूम हुआ, उससे उसका मंगल साध्य हुआ और कितना परिश्रम उन्होंने किया, ज्ञान प्राप्त की, उस रास्ते पर जो चले, वो सरल रास्ता नहीं था, भार परिश्रम करके, मेहनत करके जो ज्ञान प्राप्त किया, तो हमें उनके बारे में जानने के लिए ज़रूरत है और ये जानना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ये अद्भुत भी प्रेरणादायक बात है। तो ये वास्तव में वादी हुई है, तो हमें इनके बारे में जानना, पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो समय हुआ है तो आज के लिए हम इतना ही कहते हैं। तो कल हम कल्प के बारे में बात करेंगे। उनके मन में कैसी श्रद्धा उत्पन्न हुई कि मैं बुद्ध बनूँगा। तो इस विषय में हम कल बात करेंगे और उसे उसके बाद हम भगवान दीपंकर समुद्र की भविष्यवाणी भी समझेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही सुनेंगे और आप सभी जन ने खूब ध्यानपूर्वक, खूब लक्ष्यपूर्वक यहाँ पर पढ़ रहा था तो सुना। आपके प्रति बहुत-बहुत मंगल कामना करता हूँ और मेरी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। सभेन्तियो विवजन्तु सर्वरोगो विनाशतु मा ते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलेश निच्छं वढापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते
आयुवन्नो सुखं बलन्ति। साधु।